वोट चोरी के मामले में महाराष्ट्र में हुआ सबसे बड़ा एक्शन। फेक डेटा देने पर सीएसडीएस संजय कुमार के खिलाफ दर्ज हुई 2 एफआईआर। चुनाव आयोग के खिलाफ झूठी खबरें फैलाने के केस में बुरी तरीके से फंसे संजय कुमार। वोट चोरी पर बड़े फर्जीवाड़े का पर्दाफाश, मुश्किल में फंसे राहुल गांधी। राहुल गांधी के वोट चोरी के झूठे आरोपों को हवा देने के लिए झूठी कहानी गढ़ने वाले सीएसडीएस के चुनाव विश्लेषक संजय कुमार को बड़ा झटका लगा है। दरअसल बड़ी खबर यह है कि वोट चोरी के इस केस में महाराष्ट्र में सबसे बड़ा एक्शन हुआ है। सीएसडीएस के संजय कुमार के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है। एक नहीं बल्कि 2 एफआईआर महाराष्ट्र में अलग अलग जगहों पर उनके खिलाफ दर्ज कराई गई है। बता दें कि नासिक में जो एफआईआर दर्ज हुई है उसमें बीएनएस की कई धाराओं के तहत संजय कुमार पर जो है ये केस दर्ज हुआ है, ये एफआईआर दर्ज हुई है। इसमें धारा 175, 353 1 बी, 212 और 340 1-2 शामिल हैं, जिसमें झूठी सूचना और संभावित चुनाव संबंधी उल्लंघनों से जुड़े आरोप शामिल हैं। नासिक जिला निर्वाचन आयोग ने इसकी जानकारी भी दी है। बाकायदा आप देख रहे हैं कि एफआईआर उनके खिलाफ दर्ज कराई गई है। इसके अलावा इससे पहले नागपुर में भी एक मामला उन पर दर्ज किया गया था। अगर मैं इस पूरे मामले का जिक्र करूं तो लगातार मैं आपको यह जानकारी दे रही हूं कि किस तरीके से जो सीएसडीएस ये एक संस्था है जिसके चुनावी विश्लेषक के तौर पर संजय कुमार सामने आते हैं और चुनावों को लेकर वो विश्लेषण करते हैं। लेकिन हाल ही में उनकी तरफ से जो एक पोस्ट करके झूठ फैलाया गया महाराष्ट्र की 2 विधानसभा में वोटर गड़बड़ी को लेकर, दरअसल उस पर अब उनके खिलाफ ये एक्शन हुआ है और कांग्रेस पार्टी उनके डेटा का भरपूर इस्तेमाल कर रही थी ये देश भर में फैलाने के लिए कि महाराष्ट्र में वोट चोरी हुआ है, महाराष्ट्र में वोटर्स की गड़बड़ी करके चुनाव में ये बड़ी हेराफेरी की गई है। ये राहुल गांधी, पूरी कांग्रेस पार्टी ने इन्हीं चुनावी विश्लेषक के सहारे ये पूरा मनगढ़ंत जो चुनाव आयोग पर आरोप है वो लगाए। हालांकि जब एफआईआर संजय कुमार के खिलाफ दर्ज की गई है तो महाराष्ट्र कांग्रेस के नेता नाना पटोले बौखला गए हैं और उन्होंने ये कहा है कि संजय कुमार पर एफआईआर दर्ज होने से पहले चुनाव आयोग पर एफआईआर दर्ज होनी चाहिए थी। क्या बोल रहे हैं नाना पटोले, जरा सुनिए। ऐसे भी कुछ खबर बिल्कुल है जो भी है। तो इसलिए तो हमने कहा है ना, संजय कुमार के ऊपर पहले एफआईआर दर्ज करने से पहले चुनाव आयोग के ऊपर होना चाहिए। चुनाव आयोग ने स्पष्टता देना चाहिए। लोगों में तो डाउट है, पूरे देश के लोगों को, फिर सबके ऊपर एफआईआर लगाएंगे क्योंकि सबको कहता है मेरा वोट कहाँ गया, ये जो वोट आए वो कहां से है। उन्हें कहा कि चुनाव आयोग का एक बड़ा अच्छा सवाल मैंने देखा कि उन्हें कहा कि हमने 0 ये दिखा के जो किया है, तो रास्ते पे जो लोग रहते हैं जिनके कोई मकान नहीं रहते, तो ऐसे कितने लोग हैं देश में। सरकार ने डिक्लेयर करना चाहिए, चुनाव आयोग ने करना चाहिए। करोड़ों तो नहीं है लोग रास्ते पे बगैर मकान का देश। ये अगर एक तरफ केंद्र सरकार कहती है कि अब अपने देश की आर्थिक परिस्थितियां अच्छी हो गई, सबको मकान दे दिया, सबके घर में नल दे दिया, ऐसे प्रधानमंत्री कहते हैं, तो करोड़ों लोगों को 0 दिखाकर चुनाव आयोग इस तरह से वोटर लिस्ट में डालते हैं और एक ही आदमी को 4 बार 10 बार दिखाते हैं, तो किसके ऊपर एफआईआर दर्ज होना चाहिए। तो चुनाव आयोग ये देश के साथ धोखाधड़ी कर रहा है, देश के लोकतांत्रिक व्यवस्था को बर्बाद कर रहा है और इसलिए चुनाव आयोग के ऊपर ही एफआईआर दर्ज होना चाहिए। नहीं तो फिर देश एक संजय कुमार का को पूरे देश के लोगों के ऊपर एफआईआर दर्ज करवा दो। लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि इस तरीके से मिस इन्फॉर्मेशन ट्वीट करना, लोगों को गुमराह करना और संस्थाओं के खिलाफ एक अविश्वास पैदा करना, तो इसलिए संस्था के ऊपर अविश्वास पूरे देश में बना हुआ है। इसलिए चुनाव आयोग ने वेबसाइट पे पूरे क्लियरिटी से उन्हें अपनी बात रखना चाहिए। पूरे जो अधिकार है जनता का, पूरा वोटर लिस्ट से लेके जो भी मालूमात हमने मांगी है वो देना चाहिए। तो कोई संस्था के बारे में गैर समझ होगा ऐसा मुझे नहीं लगता।
तो जैसा कि मैंने आपको जानकारी दी कि संजय कुमार की मुश्किलें बढ़ चुकी हैं। संजय कुमार वही चुनावी विश्लेषक हैं जिनके डाटा के आधार पर पवन खेड़ा ने एक लंबा चौड़ा पोस्ट किया था, चुनाव आयोग पर, मोदी सरकार पर, चुनाव में गड़बड़ी का आरोप लगाया, वोट चोरी का आरोप वो लगा रहे हैं। लेकिन संजय कुमार ने माफीनामा जारी करके अपना पोस्ट हटा दिया। जी हां, संजय कुमार ने दरअसल ये कहा कि 2 डेटा फाइलों की तुलना करते समय गलती हुई। जहां एक डेटा लाइन को शिफ्ट करते समय गलत तुलना हुई तो निर्वाचन क्षेत्र 125 नासिक सेंट्रल की तुलना 124 से की गई और निर्वाचन क्षेत्र 50 हिंगोली की तुलना 49 से की गई। इस गलती के परिणाम स्वरूप मेरे द्वारा गलत डाटा ट्वीट किया गया। भारत के चुनाव आयोग की वेबसाइट के मुताबिक मतदाताओं में वास्तविक वृद्धि 40,000 से थोड़ी अधिक थी। गलती का एहसास होने पर मैंने माफी मांगी और अपना ट्वीट हटा दिया। गलतियों को स्वीकार करते हुए माफी मैंने मांगी। ये बातें उनकी तरफ से की गई, लेकिन क्या माफी काफी है, ये तो लगातार सवाल उठ रहे हैं। संजय कुमार ने तो माफी मांग ली, लेकिन जो वोट चोरी का आरोप लगाकर बिहार में वोट अधिकार यात्रा निकाल रहे हैं, जो हर रोज संसद का समय बर्बाद कर रहे हैं, वहां पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, हंगामा कर रहे हैं, क्या उन्होंने माफी मांग ली? और यही वजह है कि वकील विनीत जिंदल ने भी दिल्ली पुलिस कमिश्नर से इस मामले में शिकायत की थी और संजय कुमार के खिलाफ ये शिकायत दर्ज कराई थी। उन्होंने साफ तौर पर यह कहा था कि राहुल गांधी, CSDS के संजय कुमार और अन्य के खिलाफ शिकायत दर्ज की गई है। विनीत जिंदल ने यह आरोप लगाते हुए कहा कि आरोप है कि इन्होंने फेक न्यूज फैलाकर जनता को भड़काने और भारत सरकार के खिलाफ साजिश रचने की कोशिश की। साथ ही लोकसभा चुनाव से जुड़ा जो झूठ है वो डाटा प्रसारित किया। ये शिकायत जो है विनीत जिंदल के द्वारा दिल्ली पुलिस आयुक्त को की गई थी। तो इस तरीके से इस मामले में लगातार संजय कुमार की मुश्किलें बढ़ रही हैं। बता दें कि लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी चुनाव आयोग और बीजेपी पर हमलावर हैं, वोट चोरी का आरोप लगा रहे हैं। लेकिन लगातार यह भी कहा जा रहा है कि संजय कुमार जैसे चुनावी विश्लेषकों के सहारे ही राहुल गांधी झूठा डेटा पेश कर रहे हैं, झूठी PPT बनाकर पहुंच रहे हैं और इस तरीके से उसे चुनाव आयोग का डेटा बताकर जनता में भ्रम फैला रहे हैं, ताकि एक तरीके से जो SIR की प्रक्रिया चल रही है, जो वोटर्स को वोट देना है आने वाले वक्त में, वो भ्रमित हो जाए, वो दरअसल मन बदल नहीं। तो इस तमाम तरह की कोशिश जो है वो राहुल गांधी कर रहे हैं। इसीलिए कहीं ना कहीं संजय कुमार पर FIR दर्ज होने के बाद सवाल उठ रहे हैं कि क्या राहुल गांधी या कांग्रेसियों के खिलाफ भी कोई एक्शन इस मामले में होगा, या आने वाले वक्त में देखना होगा। फिलहाल आपकी इस खबर को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।